अस्सलामुअलैकुम। अगर आप समझते हैं कि हारिस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाना चाहिए या फिर आप उनसे काफी ज्यादा मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए स्पीड स्टार हारिस की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग का सिलसिला जारी है। आज उन्होंने फिर हैट्रिक मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब देखो लाजमी से कर दीजिएगा और साथ घंटी की अलमत को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसी जबरदस्त किस्म की वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। और हाँ, आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अगर आप देखना चाहते हैं दुनिया के सब चैनल्स मतलब कि वर्ल्ड वाइड सारे चैनल्स एक ही एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्पोर्ट्स क्रिकेट मतलब ये कि वर्ल्ड वाइड तमाम चैनल्स आपको मिल जाएंगे, तो जाके जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बीबीएल में बहुत जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के स्पीड स्टार हारिस रऊफ साहब 4 मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले कामयाब बॉलर भी बन चुके हैं। आज उनकी तूफानी बॉलिंग देखने को मिली है। अगर हम हारिस रऊफ की आज की बॉलिंग की बात करते हैं तो उन्होंने 4 ओवर फेंके, 23 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हैट्रिक करने में भी कामयाब रहे हारिस रऊफ साहब। पहले विकेट जो निशाना बने वो फर्गूसन बने, जिन्होंने 35 रन स्कोर किए, 27 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाने में कामयाब हुए। एक जबरदस्त किस्म का छक्का भी देखने को मिला। इनको बोल्ड किया हारिस रऊफ ने। अगर हम बात करते हैं दूसरी विकेट की तो मैथ्यू गिग्स जो कि विकेट कीपर थे उनको भी आउट किया हारिस रऊफ साहब ने। बहुत जबरदस्त किस्म की गेंद थी, बहुत सुपर गेंद थी, कैच पकड़ा लमिचन ने। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरी विकेट की जो कि डैनियल सेमेस आउट हुए, पहली ही गेंद पर उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया हारिस रऊफ साहब ने। इसी तरह वो हैट्रिक करने में कामयाब हो चुके हैं। इससे पहले पंजाबी वो मार चुके हैं इसी बीबीएल में, जबकि सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर भी बन चुके हैं। पाकिस्तान की अभी तक नुमाइंदगी हासिल नहीं कर चुके। बहरहाल बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी बॉलिंग देखने को मिलेगी। इनको पाकिस्तान का आने वाला शुएब अख्तर भी कहा जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि कैसी बॉलिंग रहती है इनकी जब इनको पाकिस्तान टीम में नुमाइंदगी का मौका मिलता है। इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उस वक्त सामने आई जब इनको बीबीएल में अचानक डेल स्टेन की जगह पर टीम में शामिल किया गया, लेकिन फिर इनको टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद उनके ऑफ स्पिनर इंजरी के बाद जब उनकी टीम ने उनको दोबारा रिटेन करने का सोचा, उनको दोबारा टीम में लाने का सोचा, तो उनको जूं ही टीम में लाया गया उन्होंने पंजा मार दिया, मतलब जी के 5 खिलाड़ी को आउट किया। तो ऐसे बॉलर्स, कमाल के बॉलर्स यार पाकिस्तान टीम में इनकी नुमाइंदगी जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनको पाकिस्तान टीम में शामिल करना चाहिए। अब आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्या इनको शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आने जा रहा है और ऐसी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में यार बहुत मजा आएगा। बहुत सुपर बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का ये नाम भी इंशाल्लाह रोशन जरूर करेंगे। इनके लिए जितनी भी तारीफें लाहौर कलंदर की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि लाहौर कलंदर को ही क्रेडिट देना चाहिए। उन्हीं की वजह से इनकी बीबीएल में शिरकत हो रही है और बीबीएल में उनके बहुत बड़ी पहचान भी बन चुकी है। अब आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मुझ ना चीज को अपनी दुआ में यार जरूर याद रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।